नमस्कार। इस समय हम चुनावी यात्रा लेके आ पहुंचे हैं नगरपालिका बहेड़ी में, जो बरेली शहर की सबसे बड़ी नगरपालिका कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस समय हम ये जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि एक तरह से माहौल बना हुआ है, चुनावी माहौल पूरी तरह से। ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर कैसा प्रत्याशी चाहती है बहेड़ी की जनता, पढ़ा लिखा प्रत्याशी या फिर कैसा भी चलेगा, या जातिवाद का प्रत्याशी चलेगा। जानेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभित अग्रवाल एडवोकेट है। तो वकील साहब, वकील लोग जो होते हैं ज़्यादा समझदार होते हैं, विद्वान कहा जाता है उन्हें, और बहुत सारी चीज़ों को वो जो अपने नज़र से देख लेते हैं, हर व्यक्ति नहीं देख पाता। आपसे ये जानना चाहेंगे, बहेड़ी के विकास के लिए आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? देखिए, बहेड़ी के विकास के लिए हमें जो पढ़ा लिखा, जो कानून को जानता हो, जो जनता की समस्याएं ऊपर अधिकारियों तक पहुंचा सके। ऐसा नहीं हो, ऐसा बताइए नहीं चाहिए हमें जो थाने में जाने से डर रहा हो, किसी के साथ कोई जोर जुर्म जास्ती हो तो उसे लेकर थाने भी ना जा पाए। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर हमें ऐसा बताइए चाहिए जो जिसकी अधिकारियों में उठना बैठना हो, अधिकारियों में पकड़ भी हो थोड़ी, और लोग उसकी बात माने, जिसे कानून की जानकारी हो। तो इस लिहाज से मुझे इस समय जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद आरिफ एडवोकेट, उनसे बढ़िया कोई प्रत्याशी, उनकी पत्नी है, उनसे बढ़िया कोई प्रत्याशी मुझे नज़र नहीं आता। आरिफ एडवोकेट ही क्यों? इतने से काम चल जाएगा कि वो सिर्फ थाने तक जा सकता हो, इतने से काम चल जाएगा कि वो पढ़ा लिखा हो। बाकी विकास की बात अगर करें तो विकास के लिए भी तो अलग मानदंड होंगे आपके, या फिर सिर्फ इतना ऐसे ही काम चल जाएगा कि साहब पढ़ा लिखा हो, थाने तक पहुंचो, अधिकारियों तक पहुंचो। विकास के लिए क्या कहेंगे? नहीं, विकास के लिए बिल्कुल सही बात आपने सवाल पूछा। विकास के लिए तो जिसे जानकारी होगी वही विकास करा पाएगा। हर किसी के बस की बात नहीं है विकास कराने का। और जो आजकल कमीशन वाई चल रही है तो उसमें भी देख रेख चाहिए। तो हर कोई आदमी आजकल, नेता जितने भी हैं, मैं देख रहा हूँ जो पुराने नेता हैं वो सब कमीशन खोरी में लग जाते हैं नेता बनने के बाद। मगर आरिफ भाई के साथ ऐसा नहीं है। आरिफ वकील साहब बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। कभी उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कुर्बानी भी दे चुके हैं पहले, और इस बार उनकी पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का टिकट आरिफ भाई को मिलेगा और हम जी जान से उनका इलेक्शन लड़ाएंगे। आमतौर पर अधिवक्ताओं को और जिस कम्युनिटी से आप आते हैं उसे बीजेपी का कैडर वोट कहा जाता है, तो आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, एक मुस्लिम प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। तो जिस समय जैसा माहौल चल रहा है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप वन साइडेड बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, आरिफ भाई जो हमारे वकील साहब हैं, इनके हर बिरादरी में उठना बैठना अच्छे संबंध हैं। और नेता हैं वो फ़िरका परस्ती की बातें करते हैं, इनके अंदर ऐसी कोई फ़िरका परस्ती की बात नहीं है। इनके यहाँ सब लोगों का आना जाना है, हिंदू मुसलमान सिख सब लोग आते हैं, और ये भी हर जगह जाते हैं। जितना उठना बैठना आरिफ भाई का हिंदू बिरादरी में या अन्य बिरादरियों में है, इतना किसी भी कैंडिडेट का इतना उठना बैठना नहीं है। इसलिए कोई फ़िरका परस्ती वाली बात नहीं करते हैं। इस लिहाज से आरिफ भाई सबसे अच्छे कैंडिडेट। ठीक है, शुक्रिया भाई, बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्षित महाजन है। तो महाजन साहब, बात की जाए तो महाजन तो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। पहले कहते थे कि महाजन है साहब, पैसा ले आओ जाके, तो आप किसे किसे पैसे देते हैं? मैं साहब दान दून का मामला है तो पैसे दे रहा हूँ। किसी ज़रूरतमंद को आ गई तो मेरी जितनी औकात है उस हिसाब से मैं लोगों की मदद करता रहता हूँ, और बाकी समाज में जितना भगवान ने दिया है उतना करते हैं। तो बात करें राजनीति की, ये तो आपके एक मजाक की बात थी। राजनीति की बात करें तो बहेड़ी नगर पालिका में इस समय चुनाव का जो माहौल चल रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आपसे। कैसा माहौल है और कैसा प्रत्याशी बहेड़ी की जनता चाहती है? देखिए, बहेड़ी की जनता ने अब तक जितने भी लोग रहे हैं चेयरमैन, सबको देख लिया है। और रही बात विकास की, तो विकास वही व्यक्ति कर सकता है जो सत्ता में होता है, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे विधायक हो। देखिए, कोई अपनी जेब से इतना नहीं धनी होता है कि जो विकास कर सके,
और रही बात विकास की, आपने थोड़ी देर पहले आप शोभित भाई से पूछ रहे थे कि वकील साहब ने क्या विकास किया, क्या क्या करेंगे। तो विकास तब करेंगे ना जब सत्ता में आएंगे, तो मौका इस बार वकील साहब को दिया जाए। और मैं ये नहीं कहता कि लोगों ने विकास नहीं किया, किसी ने 100 में 10% किया, किसी ने 15% किया, वह दिखाने के लिए विकास करना पड़ता है। पर आपको किसी ने 100 में 90% विकास किया, ये मैंने अभी तक नहीं देखा किसी ने 100 में 90% विकास किया हो। अगर किसी ने 90% भी विकास किया होता तो उसको दोबारा भी चुनने की ये समाज पूर्णतः कोशिश करता कि हाँ दोबारा इसको चुना जाए, किसी को दोबारा मौका नहीं दिया। तो ये विकास की बात कर रहे हैं महाजन साहब, लगातार कई चीज़ें इन्होंने बताई जो कि समझ में भी आती हैं कि किसी ने 10%, किसी ने 15%, किसी ने 25% और 90% किसी ने नहीं किया। तो क्या विकास के मामले में बहेड़ी पिछड़ी हुई है? विकास के मामले में देखा जाए तो हमारी आदर्श नगरपालिका है इस टाइम, और विकास के मामले में बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हम पिछड़े हैं, इस बात को मैं मानता हूं। और हम, क्योंकि हमारे यहाँ से एजुकेशन के मामले में आज भी जो बच्चे हैं वो बरेली या बाहर दूसरी जगह पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे शिक्षा का व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर है अभी बहेड़ी में। और बल्कि हमारे स्पोर्ट्स से लेके हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, बहुत हमारे यहाँ हुनरमंद हैं। आप देखिए मेरठ का लड़का IPL में भी गया है, रिंकू सिंह। छोटी सी मेरठ एक बहुत बड़ी सिटी है, आपने देखा होगा, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया। ऐसी योग्यता हमारे यहाँ भी है। हमारे में क्रिकेट, वॉलीबॉल के बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी पड़े हैं। बहेड़ी को एक समय में वॉलीबॉल का सबसे बेहतर इलाका कहा जाता था कि जो सबसे अच्छे प्लेयर होते हैं जिला बरेली के, वो बहेड़ी से निकलते हैं, रिछा से निकलते हैं। जी। तो क्या यहाँ पर खेल का माहौल पहले की तरह है या बदलाव आया है? नहीं, स्कोप नहीं मिल पाया सर। स्कोप देखिए, जब हमें कोई, मतलब आप देखिए आगे बढ़ाने के लिए जब हमें कोई खड़ा होता है, हाथ पकड़ के कोई कहेगा कि चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, यहाँ पे जो प्रतिभा है उसको दबाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि प्रतिभा जो चीज़ है उसको कोई दबा नहीं सकता वैसे, पर यह है कि कोई फाइनेंशियल कमजोर होता है जो आगे नहीं बढ़ पाता है। आप अपने प्रत्याशी से क्या चाहते हैं कि वो खेलों के लिए क्या करे? खेलों के लिए नहीं, देखिए मैं तो इस बात को, वो भी कह रहे हैं और हम भी सब कह रहे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो उनकी हमें अच्छी लगी हैं। और उनके अंदर जो एक जोड़ने वाली समाज को लेकर बात है, वो प्रतिभा तो बढ़ाएंगे समाज में बहुत अच्छी, पर एक बार उन्हें लाना पड़ेगा नए समाज में कुछ करने के लिए। जब उनके पास सत्ता होगी या हमारे नगर के चेयरमैन वो बनेंगे, उनकी पत्नी है तो निशा जब बनेंगी तो वो खुद करेंगे, क्योंकि जब किसी के पास सत्ता होती है तभी कोई कार्य कर सकता है, ऐसे सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, शुक्रिया भाई। आपका क्या नाम भैया? धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट। अरे वकील बहुत मिल रहे हैं आज हमें। तो वकील साहब ये बताइए, कैसा प्रत्याशी कई हैं संभावित में, समाजवादी से हैं, आपके नसीम अहमद की पत्नी फौजल नसीम जो मौजूदा चेयरमैन है, उसके बाद मंजूर अहमद की पुत्रवधू हैं, और एक हैं हयातुन्निसा आरिफ एडवोकेट की पत्नी। बाकी गैर मुस्लिमों में बात की जाए तो राहुल गुप्ता के भतीज हैं, क्या नाम है उनका, निशी गुप्ता, और सलीक कातिब की पत्नी हैं, सादा बैस के हैं, बहुत सारे तमाम नाम हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, विकास के लिए आपको कैसा व्यक्ति चाहिए, उसमें क्वालिटी क्या चाहिए आपको? ऐसा है, विकास तो जो इस समय जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, जैसे आपने कहा, जैसे अंजुम रशीद हैं, जे भी चेयरमैन रहे, इनके परिवार में काफ़ी समय तक चेयरमैनी रही है। जी। और अभी ये मौजूदा चेयरमैन है एक फौजुल नसीम साहब, इनका भी कार्यकाल देखा है जी। बाकी तो और जो हैं, जो इनको सिर्फ झगड़ा कराने के जो इनके पास बहुत सारे चारे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में आपस में लड़ाते ही रहते हैं। बहेड़ी को चाहिए ऐसा व्यक्ति, नेता चाहिए जो बहेड़ी का विकास कराए, जो साफ सफाई की व्यवस्था है सब तरफ हो, और कोई भी यहाँ बहेड़ी में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जैसे कोई खेल का मैदान हो, स्पोर्ट के लिए बच्चे इधर उधर जाते हैं, लाइट की व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा जो कुछ है ही नहीं बहेड़ी में। इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं आज तक। बहेड़ी को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो बहेड़ी का विकास करे और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हो। तो आपको इतने प्रत्याशियों में से कौन सा ऐसा प्रत्याशी लगता है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नज़र आता हो, और जो सारे समुदायों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, सबको साथ में लेके चलने की बात करने वाला कोई प्रत्याशी नजर आता है, या फिर नोटा दबाने जा रहे हैं आप? नहीं, ऐसा प्रत्याशी एक हैं, एक मोहम्मद आरिफ एडवोकेट साहब हैं, वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं बहेड़ी में। कई बार ऐसे माहौल बना बहेड़ी में, मगर उन्होंने सब शांत करा दिया। मोहम्मद आरिफ एडवोकेट साहब जैसा प्रत्याशी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही व्यक्ति को चुनाव में जीतना चाहिए। जो दूसरी बात, वो वकील रहे,
कानून की पूरी जानकारी है, सब अच्छे अधिकारियों से सबसे अच्छी जहाँ भी जाएंगे बात कर सकते हैं और अपनी बात कानून के दायरे में रख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहते हैं, ज़्यादातर लोग एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो विकास की बात करे, हिंदू मुस्लिम की बात ना करे। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपना नज़रिया रखते हैं। फिलहाल तो बहेड़ी से ग्राउंड रिपोर्ट पर अभी इतना ही। तो लगातार नई नई खबरों के लिए, नई नई चीज़ों के लिए बने रहिए UP24 के साथ। आज मैं अपने सहयोगी अजीम इदरीसी के साथ हसीन दानिश, UP24 के लिए बरेली।